ताकि एक कपड़ा का मात्र टुकड़ा से आप किसी के आस्था की इज्जत कर लेंगे, आपको नहीं लगता? हाँ वो तो लगता है। अगर आपसे मिलने आए तो मैं कहूँगा शर्ट उतार के मिलिए हमसे। नहीं नहीं वो तो सर कभी नहीं कहूँगा ना। आप इन ऐसी मूर्तियों को देखते हैं, आपकी निगाहें क्या इन मूर्तियों को देखने के लिए ये कहती हैं? नहीं, देखने को मन ही नहीं करता, हम लोग नीचे नज़र किए रहते हैं। किए रहते हैं। मूर्तियाँ और दुर्गा पूजा काफ़ी तालमेल है। हिंदुओं की आस्था का एक त्यौहार है दुर्गा पूजा, जल्द ही समीप आ चुका है और इसको लेकर ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं हूं राणा सिंह और इस समय हम मौजूद हैं आज जौनपुर से आजमगढ़ मार्ग पर, जहां पर मूर्तियों का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। मूर्तिकार अपने पूरे कला को दिखाते हुए मूर्तियों का एक ढांचा बनाने के लिए उत्सुक है और उसको लेकर काम तेज़ी से कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ का कुछ दृश्य कि कैसे मूर्तियाँ बनती हैं, इसको लेकर क्या इनके ख्यालात हैं, कितने की लगभग एक स्टैचू लगभग पड़ता है लोगों के लिए, एक मूर्ति की कीमत क्या है और इसको बनाने में कितना दिन लगता है। आइए पूरा विस्तार से बात करते हैं। में आपको दिख रहा है मूर्तियों का स्ट्रक्चर, उसके मालिक हैं हमारे साथ। आइए रूबरू कराते हैं और इसके बारे में आपको विस्तार से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रतन पाल है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग को कृष्णनगर का है। अच्छा, ये मूर्तियों का काम लगभग आप कब से कर रहे हैं? हम लोग को यहाँ आया था 4 महीना हो गया। अच्छा, 4 महीने। हाँ, एक केशवपुर मूर्ति बना हुआ था, आज 22 साल हो रहा है। 22 साल। हाँ, हमारा जब तक उम्र 10 साल का है हाँ, हाँ। तब से हम एक केशवपुर मूर्ति बना हुआ था। अच्छा, मतलब काफ़ी समय से आप मूर्तियों को लेकर काम कर रहे हैं। हाँ, हम बहुत छोटा से लिखाई पढ़ा नहीं कर रहा है। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को हाँ, लेकिन हम बहुत छोटा से मूर्ति के, लेकिन हमारा हाथ में इतना कला है। हाँ, कला का हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं। अच्छा, लॉकडाउन के समय में भी आप लोग यहीं रहे होंगे? हाँ, हम लोग को लॉकडाउन समय आया है, लेकिन हम लोग को इस समय उस तरह का, लेकिन मूर्ति हर साल जिस तरह का मूर्ति बिक रहा है, हाँ, हाँ। इस साल हम लोग को बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन बहुत आदमी काम कर रहा है, 10-12 आदमी काम कर रहा है, लेकिन इस साल बहुत टेंशन में है। लेकिन मूर्ति कैसा बिकी कि नहीं बिकी, मतलब हर बार की तरह हाँ लगभग कह सकते हैं कि मूर्तियों की कीमत नहीं लग पा रही है, हाँ, या उतनी मूर्तियाँ नहीं बिक पा रही। लेकिन कीमत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कीमत हिसाब से हम लोग को मूर्ति का वही हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत हो अच्छा, रहा है। एक मूर्ति लगभग बनाने में आपको कितना दिन लगता है? एक मूर्ति में आप मान के चलिए, लेकिन मूर्ति हिसाब से आप लोग को जैसा, लेकिन एकदम पूरा मिट्टी का मूर्ति जब तक बनाएंगे, कम से कम एक कारीगर का, एक लेबर का कम से कम मोटा मोटी मान के चलिए 20-25 दिन लग जाएंगे। 20 से 25 दिन लगभग लग जाता है। हाँ, लेकिन उसको देखने वाला मूर्ति है, लेकिन उसको जो अंदर बना हुआ था। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टैचू को दिखाइए। लगभग इन मूर्तियों की कीमत क्या होगी? ये मूर्ति में हमारा लगभग आप मान के चलिए 20,000 22,000 इसको हम लोग को कीमत होगा, तब हमको एक मूर्ति में आप मान चलिए, लेकिन 1,000-2,000 रुपया हमारा कुछ फ़ायदा होई। लेकिन वही हिसाब से लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, लेकिन वही हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, यही मूर्ति हम लोग को इस साल आप मान के चलिए 8,000 10,000। हाँ, मतलब सीधा आधे हाथ का फर्क पड़ा। हाँ, लेकिन बहुत टेंशन लग रहा है, इतना आदमी काम कर रहा है, पैसा कहाँ से जुटाएंगे, पैसा कहाँ से देंगे। कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोग को 12 आदमी है। अच्छा, 12 आदमी। लॉकडाउन की क्या स्थिति रही, कैसे गुजारा हुआ यहाँ पे? लॉकडाउन से तो अभी ऐसा रहेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कस्टमर आ रहा है, बुक हो रहा है 2-1 ठो करके। हाँ, हर दिन में। देखिए, जब से आप बताए हैं 22 साल से आप यहीं पे हैं, तो आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह बना ही होगा? नहीं, हम लोग को आधार कार्ड, रेशन कार्ड तो यहाँ का नहीं बनाया, लेकिन हम लोग को घर का है। सरकारी सुविधा कैसे मिलती है? लेकिन हम लोग को इधर सरकारी सुविधा कोई नहीं मिल रहा है। हाँ। कोटा का राशन वगैरह आपको मिल पाता है? नहीं, वो सब तो सारी चीज़ आप खरीद के? हाँ, सारी चीज़ हम खरीद कर ले आता है। अच्छा। तो आप लोग अपने मतलब कोलकाता जाते वाते भी रहते हैं? हाँ, ये तो महीना भर है, तो 1 महीना बाद कलकत्ता का जो सामान लगती है, तो देखा वाला हमारा कपड़ा जरूरत है, कपड़ा लेकर आता। लेकिन एक तो बढ़िया वाला जेवर चाहिए, कोई कस्टमर मांग रहा है जो इस तरह का हमारा जेवर चाहिए, जेवर लेने के लिए चले जाती है। कभी कोई नेता या कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन, राजनीति का आदमी कभी आता है? नहीं, ऐसा ना आती। अच्छा, आपने 22 साल में कई चुनाव भी देखे होंगे, देखा होगा, तो इन चुनावों के दरमियान क्या कभी कोई पार्टी, कोई नेता कभी आया? नहीं, ऐसा पार्टी ना, हम लोग को ऐसा तरीका ना हो, लेकिन आती है बहुत पार्टी आदमी है तो पूजा कर रहा है, मूर्ति देख रहा है, पसंद कर रहा है, उसको बायना बट्टा दे के चल जाती है। लेकिन उसको जब तक
पूजा का टाइम आ हुआ था, लेकिन एक दिन पहले जब तक नवरात्र शुरू हो एक दिन के पहले मूर्ति लेके चल जाती है, वो लोग को पूजा पाठ करती है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिक्कतें किस किस तरीके की आती हैं? नहीं, हम लोग को कोनो चीज़ का दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है। हाँ, लेकिन इधर पानी का सुविधा है, हाँ, और लाइटिंग का सुविधा है, सब हर चीज़ का सुविधा है। लेकिन जो चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन वो हमारा पैसा दे के खरीद लेके सब आदमी को खिलाना होगा, खिलाओ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इन मूर्तियों को भी दिखाएं जो अभी बनकर खड़ी हुई हैं। ये मूर्तिकार आपसे एक निवेदन भी कह सकते हैं और सवाल भी बहुत बड़ा है कि हिंदुओं का आस्था होता है, माँ दुर्गा, माँ भवानी हिंदुओं की आस्था है। जब आप ये मूर्तियाँ बनाते हैं तो इनकी अवस्था को नग्न अवस्था कहते हैं। नहीं, ठीक है? ये तो बात ठीक है। नहीं, आप पहले सुन लीजिए। ये नग्न अवस्थाएं में जो मूर्तियाँ हैं, इसको देखने वाला कोई तस्वीर खींचता होगा। जैसे एक रिपोर्टर होने के नाते मैं भी तस्वीर खींच रहा हूँ, समझिएगा बात को। प्लस ये हाईवे है, यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ आ जा रहे हैं। ये नग्न अवस्थाएं में जो मूर्तियाँ लगी हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? कुछ गलत मानसिकता के लोग इसकी तस्वीर खींचते होंगे, जिसके साथ छेड़खानी करते होंगे और सोशल नेटवर्क पे इसका गलत तरीके से पोस्ट करके हिंदुओं के आस्थाओं का मजाक बनाते होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन मूर्तियों को हमेशा ढक कर बनाना चाहिए? क्योंकि आस्था का सवाल है, लाखों करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है। तो क्या आपको नहीं लगता इन मूर्तियों को ढक के रखना चाहिए, या बनने के बाद कम से कम इनके उन अवस्थाओं पर कम से कम एक कपड़ा डालने का काम करना चाहिए कि जिससे लोगों का इस तरीके का कोई भी हरकत ना हो सके? आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं, इसको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम लोग को दिन में खाली रहती है, दिन में आदमी को देख रहा है, जो यहाँ से सारी आदमी जाती है, लेकिन देख के अंदर घुस जाते जो चला भाई वहाँ मूर्ति बना हुआ था, चला मूर्ति देखे हो। बहुत दूर दूर आदमी आती है, देख रहा है जब मूर्ति यहाँ बन रहा है। आपके इस मूर्ति बनाने की जगह से थोड़े ही दूर पे एक और स्थल है। वो आपके परिचित हैं कि कौन है, आपके ग्रुप से हैं कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे उन मूर्तियों पर उन्होंने कपड़ा डाला है। उन्होंने ऐसे हिस्सों पर, मूर्ति के उस हिस्से पर कपड़ा डाला है जहाँ पर उनका ये एक मानसिकता दिख रहा है कि वो इस आस्था की कदर करते हैं। इन मूर्तियों को इस तरीके से खुले में, जिस तरीके से आप मूर्तिकार होते हैं, तो मूर्तिकार की एक विशेषता होती है कि वो लगभग हर चीज़ को एकदम हूबहू उतारने की कोशिश करते हैं। तो एक मानव संरचना जो होती है, आप उसको भी हूबहू बनाए हैं। हर छोटे से बड़े चीज़ का आपने बहुत सही तरीके से अवलोकन किया है, उसका रूपरेखा तैयार किया है। तो आपको क्या नहीं लगता कि इन मूर्तियों पर जो इनके वो हिस्से हैं जो नहीं दिखाना चाहिए सार्वजनिक रूप से, उस पर कपड़ा डाल देना चाहिए? आपको ये क्या नहीं लगता है? नहीं, कपड़ा डालने के लिए हम लोग को इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन ये तो हम जब तक कपड़ा डालने आप मानते हैं कि नहीं गलती करते हैं? नहीं, वो तो, लेकिन जब तक हम लोग को इसको बनाती है, आदमी देखती नहीं, है। आप बनाते हैं, आप बनाइए, लेकिन जिस समय आप मूर्ति को इस तरीके से तैयार करके एक शेप, एक बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस समय इस मूर्ति को खुले में इस तरीके से रखना, आपको नहीं लगता कि एक कपड़ा का मात्र टुकड़ा से आप किसी के आस्था की इज्जत कर लेंगे? आपको नहीं लगता? हाँ, वो तो लगता है। तो आप ये गलती नहीं करते? हाँ, लेकिन ऐसा है, लेकिन हम लोग को ढाक देते हर टाइम खुलती है ना, लेकिन नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग को हर टाइम खुलती है, लेकिन काम कर रहा है, पेंट कर रहा है। एक बात बताइए, मैं अगर आपसे मिलने आया तो मैं कहूँगा शर्ट उतार के मिलिए हमसे? नहीं, वो तो शर्ट कभी नहीं कहूँगा ना, नहीं, क्योंकि ये कपड़ा पहनना ही तो आपकी इज्जत है। हाँ, वो तो इज्जत है। ये जब लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है, तो आप इन मूर्तियों के उन हिस्सों पे कपड़ा क्यों नहीं डालते? क्या कोई कहेगा वो कपड़ा हटाओ तभी मूर्ति खरीदेंगे? नहीं, पहले इसको कपड़ा ढका होता, लेकिन इसको जब पेंट कर रहा है ना, तो सारे शरीर में पेंट होना है। ठीक है। आप यहाँ पे मूर्ति लेने आएंगे, जब आप इन ऐसी मूर्तियों को देखते हैं, आपकी निगाहें क्या इन मूर्तियों को देखने के लिए ये कहती हैं? नहीं, देखने को मन ही नहीं करता, हम लोग नीचे नज़र किए रहते हैं। ये रहते हैं ना, ये कारण ऐसा हम कई लोगों से कह चुके हैं कि मूर्ति को ढका जाए, लेकिन इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हमें पेंट करना है, हमें काम करना है, बार बार हमें हटाना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, जो कि अपनी मूर्तियाँ देख के हम लोग को खुद शर्म से नीचे आंखें हो जाती हैं। इस तरीके से हम लोग को दिखाया जाता है, और इसको ढक के रखना चाहिए। जो कि जहाँ एक तरफ कई ऐसे समुदाय हैं जो अपने लोगों की तस्वीर बनाने के लिए भी मना करते हैं, अपने आस्था के चीज़ों को वो तस्वीर रूप में भी देखना पसंद नहीं करते, वहाँ हिंदुज़म एक ऐसा समुदाय है जो इन सब चीज़ों की बेबाकिता से इजाज़त दे देता है। लेकिन आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि ये मूर्ति जो है वो वाकई देखने योग्य नहीं है। इस वीडियो को भी जो मूर्तियों को लेकर शूट किया गया है, मैं उसको ब्लर कर दूंगा, मैं आपको नहीं दिखा सकता पूरी तरह से, क्योंकि मेरा नीयत इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। बाकी मैं और भी लोगों से बात करूंगा। सर बिल्कुल सपोर्ट करिएगा। अच्छा,
आइए भाई, आप आइए, मूर्ति बनाते हैं ना। अरे आओ यार, आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ ना। उतना मालूम ना है, बंगाली है ना, बंगाल अच्छा, से हिंदी नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। बंगाल से हैं ये हमारे भाई मित्र लोग, यहाँ पर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के नाते अपना स्टेट छोड़कर इन्हें आना पड़ा है। आप तस्वीरों से देखे हैं, कोशिश करिए कि इनका व्यापार बढ़े, नहीं ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो बस लेकिन ठीक बिल्कुल है, लेकिन इनको हम लोग को इस चीज़ ऐसा का है- एक मैं निवेदन भी करा हूँ, उदाहरण भी दिया हूँ कई जगहों का, और मैं इनको एक चेतावनी रूप में भी कह रहा हूँ कि ये काम आप ना करिए कि कल को ये मामला कुछ मुद्दे की तरह बने, 4 लोग आएँ और आपके साथ कोई गलत काम करें। या आज के डेट में संगठन और इस तरीके की हरकतें लगातार सामने आ रही हैं कि शायद वो देखने योग्य नहीं हैं। तो बिल्कुल मैं सभी मूर्तिकारों को, आपके इस कला शिल्प को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके से एक मानव रचना रूपी मूर्ति तैयार करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं था राणा सिंह और मौजूद थे हम जौनपुर के एक मूर्तिकार के यहाँ। धन्यवाद।